हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मई जून की छुट्टियां लग चुकी हैं किसी जगह पे और किसी जगह पर लगने वाली हैं। तो गाइस, ऐश ही ऐश हैं बच्चों के। और एज अ स्टूडेंट जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो मुझे याद है कि मेरे लिए तो ना ये मई जून की छुट्टियां अमृत काल होती थी। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मई जून है, बहुत गर्मी है, सूर्य देव अपनी तपिश हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, या फिर नौतपा चल रहा है, या फिर टेम्परेचर कितना हो रहा है। कोई मतलब नहीं होता था इस बात से। और बस मतलब होता था तो सिर्फ इस बात से कि छुट्टियां लग चुकी हैं, ये बच्चों के लिए तो छुट्टियों का मतलब ही अपनी मर्जी से समय गुजारना होता है। दिन भर टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, देर से उठना, तो उनका पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता है। ये सब देखकर उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। वे बच्चों को बिजी रखने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं ताकि उनकी शरारतों से बच सकें। सो गाइज, आज यहाँ इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों के हॉलीडेज को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये टिप्स बच्चों की शरारतों पर ब्रेक लगाने का काम करेंगे काफ़ी हद तक। सो गाइस, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हैं वो टिप्स। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे नेबरहुड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। इसी वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा कि कब तक चलेगा ऐसा, तो मैनेज कर लीजिए आप लोग भी जैसे मैं कर रही हूँ। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो गाइस, सबसे पहला टिप है गार्डनिंग। गार्डनिंग करना सभी के लिए एक खुशनुमा एहसास होता है। छुट्टियों में आप बच्चों को नेचर के साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों को एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना सिखाएं। इससे ये फायदा होगा कि जब वह रोज अपने लगाए गए पौधों को बड़ा होता हुआ देखेंगे तो उन्हें जीवन का मतलब समझ में आएगा। So guys, the next tip we are going to talk about is swimming. आप अपने बच्चे को स्विमिंग की क्लास में भी भेज सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए मस्ती के साथ साथ एक तरह का एक्सरसाइज भी है। इससे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। और इसका एक फायदा और भी है। स्विमिंग क्लास के दौरान सीखे गए लेसन से बच्चा इमरजेंसी सिचुएशन में खुद का सेल्फ डिफेंस करना भी सीख जाता है। आप खुद ही सोचिए, स्विमिंग तो एक कला है और कभी भी जीवन में बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब वो कभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ उसे स्विमिंग करके ही कोई नदी, कोई तालाब, कोई स्विमिंग पूल पार करना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो ये जीवन भर के लिए एक कला है जो बच्चा सीख जाएगा। साथ ही इस चिलचिलाती गर्मी में स्विमिंग करने से ठंडक का एहसास भी होता रहेगा। So guys, the next tip we are going to talk about is painting. बच्चों को कलर्ड पेपर से या मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाएं। इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। आप
चाहें तो शुरुआत में आप कागज़ या मिट्टी के एयरप्लेन, डॉल, बर्ड या कोई एनिमल बनाना सिखा सकते हैं। यदि आपका बच्चा ये सब काम करना आसानी से सीख लेता है तो उसके स्कूल के क्राफ्ट असाइनमेंट के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी मेहनत से क्लास में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा और टीचर्स की वाहवाही भी बटोरेगा। The next tip we are going to talk about is play games. कोई भी गेम सीखना आपके बच्चों के लिए एक अच्छा गुण हो सकता है। गेम्स आपके बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। गेम्स बच्चों में क्विक डिसीजन मेकिंग और पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट टिप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पढ़ना लिखना। स्कूल बुक्स के अलावा आप अपने बच्चों को एंटरटेनिंग बुक्स पढ़ने के लिए कह सकते हैं और अपने विचार लिखने के लिए भी कह सकते हैं। इससे सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस और वोकैबुलरी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इससे आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लिखने से उनके विचारों की गति बढ़ेगी और उन्हें शब्दों का सही उपयोग करना भी आ जाएगा। The next tip we are going to talk about is सैर सपाटा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को सिर्फ घर में बंद करके ना रखें, उन्हें बाहर ले जाएं, नई नई जगह घुमाएं, नई नई चीज़ों के बारे में बताएं। बच्चों को जू और म्यूजियम ले जाएं, इससे वे थ्रिल्ड तो होंगे ही, साथ ही उनमें साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की जानकारी बढ़ेगी जो उनकी पढ़ाई में भी उन्हें काम आएगी। द नेक्स्ट टिप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लर्न कंप्यूटर। आजकल कोई बच्चा कंप्यूटर या स्मार्टफोन से अनजान नहीं है, लेकिन इसका यूज़ सही चीज़ों में किया जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। आप अपने बच्चे को कंप्यूटर से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवा सकते हैं। ये उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। द नेक्स्ट टिप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कुकिंग। आप अपने बच्चों को अपने साथ थोड़ा बहुत रसोई के काम में भी लगा सकते हैं। इससे उनको खाना बनाने का प्रोसेस भी समझ आएगा, लेकिन ध्यान रहे उन्हें गैस से दूर रखें और चाकू वाले काम ना दें, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट आफ्टर ऑल। द नेक्स्ट टिप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फ्रेंड्स पार्टी। कभी कभी एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर एक छोटी सी डांस पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनकी पसंद का गाना बजाएं और उन्हें मौज मस्ती करने दें, डांस पार्टी करने दें। आफ्टर ऑल छुट्टियां चल रही हैं तो उन्हें मज़ा लेने का अधिकार है। फुल मज़े लेने दें। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, क्ले मॉडलिंग, एरोबिक्स, स्केटिंग, सिंगिंग, learning to play any kind of musical instrument, choreography, acting, art and craft, needlework,
drawing, dance, classical dance, karate, painting, sketching, trekking, योगा जैसे कोर्सेज बच्चे छुट्टियों में कर सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने नेटिव विलेज लेकर के जाएं, अपने गांव। इससे बच्चों का जुड़ाव गांव से होगा और उन्हें परंपराओं और संस्कारों की जानकारी भी मिलेगी। So guys, that's all for this video. Do let me know in the comment section below कि आप लोगों को ये सब टिप्स कैसे लगे बच्चों को छुट्टियों में बिजी रखने के लिए। I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching.